हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा यह ज्ञान हमें दिया गया है। भगवान ने इस ज्ञान को एक गीत के माध्यम से गाया है और हम भी इसीलिए भगवत गीता के हर श्लोक को एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। 18वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि। भगवान इसमें करंटली हमें ये बता रहे हैं, पहले 4 वर्णों के बारे में बताया कि 4 वर्ण कैसे होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। भगवान ने कल हमें क्या टॉपिक बताया था कि अपने बच्चों को हम क्या करने की शिक्षा दें कि बच्चा आगे इस लाइन में आगे जाए। भगवान ने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसे वैसा ही कर्म करना चाहिए। उसे किसी और को देखकर कॉपी कभी नहीं करनी चाहिए कि वो इस काम को करके बड़ा आदमी बना है तो मैं भी उसी का काम कर लूं। अगर मेरा स्वभाव ये वाला काम करने का है तो मैं यही काम करूं, ना कि दूसरे की कॉपी करूं। और भगवान ने ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही है कि अपने कार्य को अगर त्रुटिपूर्ण ढंग से भी किया जाए, कि जो हमारा स्वभाव है कार्य करने का, कर्म करने का, अगर हम उसे त्रुटिपूर्ण ढंग से भी करें तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय कि इसके कि हम किसी और की कॉपी करके किसी काम को एक्सपर्टाइज से करने का हम दिखावा करें। उससे अच्छा है कि चाहे त्रुटिपूर्ण ढंग से करें, हम अपना ही कार्य करें। अब ऐसा क्यों है वो हम आज भगवान से जानते हैं कि त्रुटि होने के बावजूद भी हमें क्यों अपना कर्म करना है। तो वो जानने से पहले हम भगवान की आराधना कर लेते हैं, श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और गुरु महाराज की आराधना करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिले और हम इस पाठ को समझने के लिए बुद्धि उनसे ग्रहण कर सके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और भगवान से जानते हैं कि अपने ही कर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से भी क्यों किया जाए। हरे कृष्णा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निव आवृताः। हरे कृष्णा। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्णा। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जैसे अग्नि के चारों ओर धुआं होता है, अग्नि धुएं से ढकी हुई होती है तो भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि तब भी अग्नि ही है, तब भी वह उतनी ही शुद्ध है। तो हम उस धुएं को देखकर अग्नि जलाना तो नहीं छोड़ते। तो हम अपने कार्यों को दोषपूर्ण समझकर किसी दूसरे की कॉपी क्यों करना चाहते हैं। अब यहाँ पर गुरु महाराज ने एक बात बोली है इस श्लोक के माध्यम से ही। मान लीजिए एक क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय ये सोचने लगे कि भाई मैं शुद्ध कैसे रहूंगा, मुझे तो युद्ध भी करना पड़ जाता है और युद्ध करते हुए तो फिर पाप भी हो सकता है, तो फिर मैं इस काम को छोड़ दूं। तो अगर क्षत्रिय ने ये रक्षा करने वाला कार्यभार छोड़ दिया, तब फिर रक्षा कौन करेगा दूसरे 3 वर्णों की। अर्थात वह अपने कर्म से भाग रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ क्योंकि उसका स्वभाव था क्षत्रिय वाला कर्म करना, लेकिन अब वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर उस कर्म से भाग रहा है, तो फिर दूसरे 3 वर्णों की सहायता कौन करेगा, उनकी रक्षा कौन करेगा। भले ही उसे शत्रुओं के साथ युद्ध करना होता है, लेकिन वो उसके स्वभाव के अनुरूप कर्म है, वो उसका कर्तव्य है। तो इस बात को दोषपूर्ण ना समझे और अपना कर्म करे।
जैसे कि अर्जुन को भगवान शिक्षा दे रही हैं कि युद्ध करो अर्जुन, युद्ध के लिए युद्ध करो, मतलब अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध करो, तुम अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हो। इस तरह शत्रुओं से लड़ते हुए अगर हमें ये पता हो पक्का कि मतलब क्षत्रिय को पता हो कि वो अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो वह दोषपूर्ण नहीं है, वह तो धर्म के अनुरूप है। तो इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने यह भी बोला है कि अगर किसी वैश्य को ये लगे कि भाई व्यापार में तो लाभ हानि भी होती है और थोड़ा बहुता ऊंच नीच भी चलती है, तो वो ये सोचकर व्यापार करना छोड़ दे, तो ये भी गलत है। क्योंकि अगर वो व्यापार करना छोड़ देगा तो बाकी के जो 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण, तो उनका पोषण कैसे होगा। वैश्य अगर व्यापार करना छोड़ दे तो क्षत्रिय को कर कौन देगा, टैक्स कौन देगा, ब्राह्मण को दान कौन देगा, शूद्र को सैलरी कौन देगा। अर्थात उसे अपना व्यापार नहीं छोड़ना चाहिए। इन बातों का इलाज भी आएगा, आगे इलाज आएगा कि कहीं सोच लो कि हम पाप करते रहें। पाप नहीं करना, पर ये सोचकर कि हमें तो ये भी करना पड़ सकता है, उसे दोषपूर्ण समझकर छोड़ दें, ऐसा उचित नहीं है। इसी तरह अगर शूद्र छोड़ दे कि मुझे तो भाई बुरे स्वामी की भी सेवा करनी पड़ जाती है, तो मैं ये काम ना करूं, तो भगवान उसे भी मना करते हैं। करना पड़ेगा, क्योंकि हर वर्ण का अपना धर्म होता है। जिसने जो वर्ण अपनाया है उसका धर्म है कि अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाए। अब बारी आती है कि जो दोष इसमें दिख रहे हैं उसका क्या किया जाए। भगवान ने पहले तो ये बोल दिया है कि अग्नि के चारों ओर भी धुआं होता है, तो क्या हम अग्नि जलाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। अग्नि तब भी शुद्ध होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुरूप जो कर्म होते हैं उसको त्यागे नहीं, बल्कि करना क्या है, अपने कर्मों को कृष्ण भावना मृत में लगकर तब करना है। इस भाव के साथ करना है कि जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कर्म है, हम उससे होने वाली आमदनी से भगवान की सेवा करेंगे। भगवान के लिए ही हम ये कर्म कर रहे हैं, भगवान के पास जाने के लिए ही हमने जन्म लिया था इस शरीर में। तो इस शरीर के साथ हम जो भी कर्म करेंगे वो भगवान की सेवा के लिए करेंगे, तब आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। व्यापार करने वाला व्यक्ति कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। कि शूद्र को पहली बात है कभी बुरा स्वामी फिर मिलेगा ही नहीं कि बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़ रही है। अगर वो भगवान की सेवा में लग जाता है तो उसे स्वामी भी अच्छा ही मिलेगा, ये ऑटोमेटिक बात है। और क्षत्रिय वो भी धर्म युक्त ही अपना कर्म करेगा, भगवान उससे कभी पाप होने ही नहीं देंगे। वो हमेशा अधर्म के खिलाफ लड़ेगा, धर्म के लिए हमेशा लड़ेगा, तब फिर पाप का तो मतलब ही नहीं है। अगर हम अपने नियत कर्म, अपने स्वभाव के अनुरूप जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं उन्हें हम भगवान की सेवा के लिए अगर करते हैं तो उससे दोष हट जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने नियत कर्म को मत त्यागो, बल्कि उन्हें कर्तव्य समझकर पूर्ण करो। हरे कृष्णा। कितनी बढ़िया बात भगवान ने बोली है। तो आगे भगवान अब क्या बताने जा रहे हैं, अगला श्लोक और करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत सप्रिय नैष्कर्म्या सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्णा। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक में भगवान अब पिछले वाले को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रही है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे तो भाई कर्म करना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो भोग करना पड़ेगा, तो फिर भोगने से फिर कर्म अंदर में फंस जाएंगे। मतलब अगर व्यक्ति इतने ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाता है तब की बात है। भगवान कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति आत्म संयमी है, मतलब सेल्फ कंट्रोल उसका बहुत अच्छा है। सेल्फ कंट्रोल कैसे होता है? किसी मार्केट में चला गया मान लो, और वो भगवान की सेवा करता है हमेशा और बुरी चीजों से दूर रहता है, जो
तामसी गुण वाली चीजें होती हैं उनसे दूर रहता है। मार्केट में गया और उसको दिखा कि वहां पर बहुत कुछ खाने पीने का है, ये वो सब कुछ है वहां पे खाने का, तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल रखता है या उन सभी चीजों को खा जाता है। ये बात यहाँ पर है कि अगर व्यक्ति आत्म संयमी है कि वो इन चीजों का भक्षण नहीं करता जो मार्केट में उसको दिख गई, तो मार्केट में जाना कोई बुरी बात उसके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो आत्म संयमी है। भगवान कहते हैं आगे, अनासक्त है। भौतिक चीजों के प्रति अगर उसकी आसक्ति नहीं है, मतलब आत्म संयमी भी है और अनासक्त भी है, किसी भी भौतिक चीज से कोई अटैचमेंट नहीं है, तब अगर व्यक्ति अपना कर्म करता है तो उसके फल भगवान को अर्पित कर दे। अगर वो अपने कर्मों के फल को भोगना नहीं चाहता और भगवान को अर्पित करता रहता है, तब एक प्रकार से वह संन्यास वाला जीवन जी रहा है। और जो संन्यास का अभ्यास करता है वह मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यही तो व्यक्ति को डर रहता है कि कहीं हम भौतिक कार्य करते रहे, कर्म बंधनों में ना फंस जाएं। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, आपके कर्म करने से जो भी फल प्राप्त होता है, आपको उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी। जो फल मिलेंगे वो तो भगवान दे रहे हैं आपके भाग्य से, उसको भोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं करनी। अपना सेल्फ कंट्रोल आपको हमेशा रखना है। उन फलों को भगवान को अर्पित कर दीजिए, और भगवान क्या करेंगे फिर उस फल का? भगवान रिटर्न गिफ्ट देते ही हैं। भगवान तो थोड़ा सा अपना आशीर्वाद डालकर हमें वापस देते हैं, तब उसका भोग हम कर सकते हैं। तब व्यक्ति एक प्रकार से संन्यास जैसा जीवन जी रहा है, जिसके अंदर आत्म संयम भी है और अनासक्ति भी है। और ऐसे संन्यास का अभ्यास करते करते, मतलब व्यक्ति सन्यासी है नहीं, पर संन्यास जैसा जीवन जी रहा है, क्योंकि आसक्ति से रहित है, तब ऑटोमेटिकली व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है और सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। आज के इतना ही करते हैं। बहुत आनंद आया आज के पाठ में। भगवान बहुत बारीकी से समझा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सारांश आज के पाठ का ये है कि जो भी वर्ण हमने अपनाया हुआ है, चाहे ब्राह्मण का, चाहे वैश्य का, या शूद्र का, या फिर क्षत्रिय का, हमें अपना धर्म छोड़ना नहीं है। हमें अपने उस स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहना है और धर्म युक्त कर्म करते रहना है। हरे कृष्णा।